Paragraph number 15. After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. And for 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. तो जब भी कोई फ्रेंड मैसूर विजिट करता था तो उसको बहुत ज़्यादा बैक किया जाता था, उसको बहुत मिन्नतें की जाती थी कि वो एक बार ज़रूर जाए और बाबा को देख कर आए। और जो भी वहाँ जाता था वो बताता था कि जो बाबा है वो ठीक तो लग रहा है मगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और सैड लगता है। और इवन जो कीपर्स हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि बाबा हमेशा फ्रिटिंग होता है, अनहैप्पी या वर्ड रहता है। और 3 महीने निकल गए और समहाउ ऑथर ने बहुत मुश्किल से अपनी वाइफ को रिस्ट्रेन किया हुआ था और ताकि वो मैसूर जू ना जा सके। मगर एक दिन उसकी वाइफ ने कहा कि या तो आप मुझे वहाँ ले जाओ, नहीं तो मैं बस या ट्रेन से ले चली जाऊँगी। तो ऑथर को समहाउ उसे कार से लेकर जाना पड़ा। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight. तो जो भी वहाँ जब जाने लगे ऑथर तो उनके फ्रेंड्स ने बोला कि बाबा अब उनको क्या है, एक ओपिनियन बना लिया, कंजेक्टर मतलब एक ओपिनियन बना दिया कि बाबा उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। और ऑथर ने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था, मगर जैसे ही मेरी वाइफ जू में एंटर हुई और थोड़ी दूर ही बाबा ने उनको देखकर वैसे ही हाउल करना, मतलब खुशी से हाउल करना, आवाज़ निकालनी शुरू कर दी और उसने उनको पहचान लिया। और ऑथर की वाइफ भी फटाफट उसके पास भाग कर गई, उसकी पीठ पे उसने पैक किया, थपथपाया और जो बाबा है उसके हेड के ऊपर सर रखकर खड़ा हो गया। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज. शी गेव हिम टी, lemonade, cakes, ice cream and what not. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly. Even the hardened curators and the keepers felt depressed. अब 3 घंटे तक तो ऑथर की वाइफ और बाबा सब कुछ इंजॉय करते रहे। जो बाबा पहले भी खाता था घर पे, वो सब कुछ ट्रीटमेंट उसको दी गई। और जब क्लोजिंग टाइम आया, जू बंद करने का टाइम आया, तो वाइफ भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और इवन जो ब्रूनो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। Felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to zoo and his government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore, agrees, certainly you may have him back. तो उस पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि मन ही मन मुझे पता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कि मेरी जो वाइफ है, जो यहाँ के कीपर हैं, जू कीपर हैं, उनको रिक्वेस्ट करने वाली है कि क्या हम अपने बाबा को वापस लेकर जा सकते हैं। उसने बड़े घबराहट से कहा कि अब जब आपने बाबा को जू को दे दिया है तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मैं ऐसे बिना अपने जो बॉस हैं सुपरिटेंडेंट जो बेंगलोर में रहते हैं उनकी परमिशन के बिना आपको बाबा वापस नहीं दे सकता, मगर अगर आप उनको मना लेते हो तो आप अपने बाबा को वापस लेकर जा सकते हो। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. A tearful pleading, Baba and I are both fretting for each other. So, will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling, तो वो कह रहे हैं कि जो वो मेरी वाइफ थी इमीडिएटली बेंगलोर सुपरिटेंडेंट के घर चली गई, उनके बंगलों में, और उसने बहुत प्लीड किया, उनको बहुत मनाया कि मेरे बाबा को मुझे वापस दे दो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत वरिड हैं। और वो भी बहुत काइंड हार्टेड था, उसने ना ही ये मान लिया कि आपको बाबा वापस मिल जाएगा, प्लस उसने बाबा को ले जाने के लिए ट्रॉली का भी इंतज़ाम कर दिया। हिम टू लैंड एज अ सकेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर, तो उसने बेंगलोर ले जाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम कर लिया। बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished.
तो मैसूर से वो वापस बाबा को लेकर आए और जो केज थी बाबा को, उन्होंने उसको कार के टॉप पे रख दिया और बहुत स्लोली वो जर्नी मैसूर से बेंगलोर में अकम्प्लिश्ड होगी, कंप्लीट हो गई। Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed falls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. तो वो कहते हैं कि बाबा जब घर वापस आया तो हमारे कंपाउंड में बहुत सारे लोग लगे हुए थे काम करने के लिए। क्या कर रहे थे वो? उन्होंने बाबा के लिए एक आइलैंड क्रिएट किया और जो 20 फीट लंबा था और 15 फीट वाइड था, चौड़ा था। और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल आइलैंड जैसा, जैसे आइलैंड में मिट्टी होती है ना, वैसी मिट्टी जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया और वुडन बॉक्स बनाया जहाँ पे बाबा जो है वो अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, सो सकता है। स्ट्रॉ वॉज प्लेस इनसाइड टू कीप हिम वार्म। तो स्ट्रॉ जो थे, घास फूस, वो रखा हुआ था वहाँ पे ताकि बाबा वहाँ पे जब सोए तो उसको गर्मियाश मिलती रहे। Baby, the snarl stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. तो वो कहते हैं कि बाबा की सब चीज़ें वहीं रखी गई थी। जब बाबा को जू में भेजा गया तो सेम चीज़ें वहीं उसको मिली और बाबा वापस ही वही सब चीज़ें रिकॉल करके उसने वही गेम प्ले करनी शुरू कर दी। In a few days, the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. He was delighted. Standing on his hind legs, he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. तो जैसे ही बाबा का जो घर है वो बनकर तैयार हुआ तो बाबा को रिलीज कर दिया गया और वो बहुत खुश हुआ। अपने पीछे की लेग्स पे खड़े होकर वो गन की तरह पॉइंट कर रहा था, बेबी की तरह क्रैडल कर रहा था और इवन जो ऑथर है उसकी वाइफ की लैप पे भी, गोदी में भी सो गया, मगर वो 15 ईयर्स ओल्ड था और काफ़ी भारी था। The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end. तो वो कहते हैं कि जो मेरी वाइफ थी वो आइलैंड में बहुत अजीब तरीके से जाती थी और ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि वहाँ पे एक रोप लगी हुई थी जिससे वो हैंग करके जहाँ पे बाबा का घर था मैंगो ट्री के ऊपर, वहाँ तक वो पहुँचते थे। पुटिंग वन फुट इन द लूप, शी kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitute the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way. But who can say now that our sloth bear had no sense of affection, no memory, and no individual characteristics? तो वो कहते हैं कि जैसे ही वहाँ पे जाया जाता था तो वैसे ही वो रोप को धक्का मारकर वापस दूसरी साइड भेज देते थे और ये 6 फीट का जो गैप था वो कंज्यूम हो जाता था और रिटर्न जर्नी भी सेम वे से मेड की जाती थी। मगर कोई कह नहीं सकता कि ऐसा स्लॉथ बेयर, मतलब जो घरेलू नहीं है, जो वाइल्ड है, उसको सब कुछ याद है आज भी, उसकी मेमोरी, उसके इफेक्शन में कोई चेंज नहीं आया और उसके करेक्टरिस्टिक्स, जो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी आज तक सेम ही हैं। कोई वाइल्ड एनिमल में ऐसा कुछ नहीं है कि जो वाइल्ड होते हैं वो पेट नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी फैमिलियर नहीं था। सब कुछ क्या था, अफेक्शनेटली था। जो पहले इमोशंस थे वो इमोशंस आज भी उसके अंदर कंसिडर किए जा सकते थे। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। थैंक यू।